शेर समाप्त फरमाइएगा। कसम खुदा की आज मेरी आक़िबत सवर गई। एक लफ्ज़ से शेर बना शोरा हज़रात की समाप्त फरमाइएगा। कसम खुदा की आज मेरी आक़िबत सवर गई, मैं खुश नसीब खित्ते खजूर तक पहुँच गया। खुश नसीब खजूर तक, मैं खुश नसीब खित्ते खजूर तक पहुँच गया। जो छेड़ी नात मुस्तफा तो दिल से ये उठी सदा। जो छेड़ी नात मुस्तफा तो दिल से ये उठी सदा। शऊर आज वाकई शऊर तक पहुँच गया। मैं चल शेर पेश कर रहा हूँ इतना तो काफी मिलता है मुक़द्दर से दरबार मोहम्मद का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलता है मुक़द्दर से दरबार मोहम्मद का। हर शख्स नहीं होता बीमार मोहम्मद का। हर शख्स नहीं होता बीमार मोहम्मद का। और ये शेर समाप्त फरमाइएगा। हर शख्स नहीं होता बीमार मोहम्मद का। तैबा की हुजूरी जो किस्मत में नहीं या रब। तैबा की हुजूरी जो किस्मत में नहीं या रब। ख्वाबों में ही हो जाए दीदार मोहम्मद का। ख्वाबों में ही हो जाए दीदार मोहम्मद का। ख्वाबों में ही हो जाए तैबा की हुजूरी जो किस्मत में नहीं या रब। ख्वाबों में ही हो जाए दीदार मोहम्मद का। शेर समाप्त फरमाइएगा। हसनैन है हैदर है और फातिमा ज़हरा है। समाप्त फरमाइएगा। हसनैन है हैदर है ज़हरा खदीजा है। हसनैन है हैदर है ज़हरा खदीजा है। दुनिया से निराला है दरबार मोहम्मद का। दुनिया से निराला है, दुनिया से निराला है दरबार मोहम्मद का। और आखिरी शेर समाप्त फरमाइए। या रब मेरी आँखों को वो हुस्न बसीरत दे। आमीन आमीन आमीन। या रब मेरी आँखों को वो हुस्न बसीरत दे। हर संत नजर आए दरबार मोहम्मद का।
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बेमिसाल इत्र जन्नतुल फिरदौस, श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट, मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड कोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए, यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद, सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद, कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। दिल में जो है दुआएं, दुआ मांग लो, तुम इबादत का अपनी सिला मांग लो। ये महीना तो बस अता करने का है, उसके दरबार में दुआ करने का है। प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें के एक और ख़ूबसूरत एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। आप सबको आरिफ मोइन का आदाब। मैं आपको बता दूं कि आज हमारी टीम मौजूद है आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम शहर हैदराबाद में। रमज़ान की आमद के साथ ही इस शहर की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। आप जिधर भी जाइए सर पर टोपी लगाए आपको बुज़ुर्ग, बच्चे और नौजवान नज़र आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि माह रमज़ान में शहर हैदराबाद के क्या हाल चाल हैं और शहर हैदराबाद में लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। मैं हैदराबाद हूँ। मैं गोलकुंडा की औलाद हूँ जो 12 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे कुतुब शाही सल्तनत के 5वें बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बसाया। गोलकुंडा शहर की आबादी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था और उस पर बदकिस्मती ये कि 1590 ईस्वी के आसपास वहाँ एक ऐसी वबा फैली जिसने हजारों जानें ले ली। बादशाह वक्त इस नागहानी हादसे से बहुत मुतासिर हुआ और उसने परवरदिगार आलम के हुजूर में ये दुआ मांगी कि अगर ये वबा खत्म हो जाती है तो वो मूसी नदी के इस तरफ एक शहर की बुनियाद रखेगा और उसे बसाएगा। दुआ कबूल हुई, नए शहर की बुनियाद रखी गई। ईरान के मशहूर माहिर तामीर मीर मोमिन अस्तराबादी को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो एक ऐसा शहर तामीर करें जो इस अर्ज पर जन्नत की जगह ले। उसने खुदावंद करीम से दुआ मांगी कि मेरा शहर लोगां से मामूर कर, रखिया जूं तू दरिया में मिन या समी। मैं कहना चाहूँगा कि हैदराबाद जो है इसका क़याम आज से 400 साल पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। इसकी बुनियाद रखी थी 400 साल के बाद। उस वक्त कुतुब शाह ने ये कहा दुआ की थी कि खुदा से कि मेरा शहर लोगां सो मामूर कर। और आप देखिए 400 साल बाद किस कदर लोग हर तरफ यहाँ पर आ गए हैं। हैदराबाद के इन तारीखी निशानात को गौर से देखिए। आपको इन इमारात के आईने में सदियों पुराने वो अक्स नजर आएंगे जिन्होंने एक अहद नहीं बल्कि एक मुकम्मल तारीख मुरतब की है। तारीखी इमारतों पर जमी काई की तरह हैदराबाद की तहजीब पर भी बदलते ज़माने की गर्द जम चुकी है और कल का हैदराबाद इस गर्द व गुबार में कहीं खोता जा रहा है। लेकिन इस शहर का एक बहुत मुमताज़ और रोशन पहलू ये है
कि रमज़ान के मुक़द्दस और मुबारक महीने में ये अपनी तमाम मजहबी रिवायात की बाजियाफ्त इस सलीक़े और खुश असलूबी से कर लेता है कि लगता है मानो तारीख़ खुद को दोहरा रही है। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। ये महीना अल्लाह ताला का इनाम है। जो शख्स इसके खैर से महरूम रहा, बस वो महरूम ही रह गया। माह सियाम की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद की फ़िज़ा मज़ीद नूरानी हो जाती है। आप जिधर भी नज़र डालिए आपको रौनक़ें ही रौनक़ें नज़र आएंगी। इस माह मुक़द्दस के शुरू होते ही लोगों के मामूलात बदल जाते हैं। सौम व सलात की पाबंदी की जाती है और लग़वियात से बचने की तलक़ीन एक दूसरे को की जाती है। शहर हैदराबाद का माहौल अल्लाह के करम से बहुत शानदार रहता है। इस शहर के अंदर बहुत सारी नूरानियत हमें इस माह में नज़र आती है। ख़ासकर कुरान पाक की तिलावत की आवाज़, जिस रास्ते से हम गुज़रते हैं तो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती है और हर तरफ रोज़ादारों का हुजूम नज़र आता है। यूँ तो बहुत सारी इस शहर की ख़ुसूसियतें हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन ख़ुसूसियत यह है कि जैसे ही माह रमज़ान आता है तो इस शहर के तमाम बाशिंदे अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाते हैं और बिहम्दिही ताला इस माह के अंदर रोज़ादार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत बकसरत करते हैं और रोज़ादार गुनाहों से दूर रहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सरों को झुकाते हैं। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रमज़ान के महीने का ख़ास मकसद इंसान के अंदर ईमान व इस्लाम और अमन व सलामती के एहसास को जगाना है। इस माह में हर शख्स की कोशिश यही रहती है कि वो खुदा का अच्छा बंदा बने और समाज का अच्छा फ़र्द भी। जहाँ भी आप जब रमज़ान का माहौल आता है तो हर जगह एक नूरानी कैफियत पैदा हो जाती है। हर मस्जिद में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे हर तरफ लोग अपने कोई नमाज़ों में मशगूल रहते हैं, कोई दुआ में मशगूल रहते हैं, कोई अपने गुनाहों को मग़फ़िरत करने में मशगूल रहते हैं। इसलिए और यही नहीं, और इफ्तार के टाइम सभी लोग इस तरह मशगूल हो जाते हैं कि बस हमें कुछ भी नहीं, बस अल्लाह और हमें अल्लाह के और बंदे के बीच में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। बस अल्लाह हम जो भी मांग रहे हैं अल्लाह हमें दे रहा है। उस मौके उस नीयत से सब लोग मांगते हैं। और बड़े बुजुर्ग ही नहीं, बुजुर्गों से लेके बच्चों तक सभी लोग अपने रमज़ान के खुशी में मशगूल होते हैं। छोटे बच्चे अब गैर रमज़ान में देखते हैं कि छोटे बच्चे ज़्यादातर मस्जिदों में दिखाई नहीं देते हैं और बड़े लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब रमज़ान का माहौल आ जाता है तो हर मस्जिद में हर बच्चे और हर यहाँ की मस्जिद ही नहीं, हर गली में आप देखेंगे कि बच्चे सर पर ताज पहनकर घूम रहे हैं। और यही नहीं, और हर बच्चे के चेहरे पे एक खुशी का माहौल होता है। दिन भर नमाज, सदका, दुआ, रोज़मर्रा के ज़रूरी काम, तिलावत कुरान और याद इलाही में गुजारकर सभी लोग शाम को इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। असर की नमाज के बाद चार मीनार के अतराफ इफ्तार की ज़रूरी अशिया ख़रीदने वालों का हुजूम होता है, जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के फल और खजूर वगैरह शामिल हैं। ये बताइए कि ये खजूर कहाँ से आती है, और एक जो चीज़ अहम है सबसे ज़्यादा वो ये कि डॉलर के मुकाबले रुपये में बहुत कमी आई है, तो उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ा है खजूर पर? हाँ जी हाँ, जिस तरह हर साल खजूर की कीमतों में कमी होती थी, लेकिन इस साल खजूर की कीमतों में इजाफा हो गया। जो हर साल 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो जो खजूर बिकता था, इस साल वही 80 रुपये 90 रुपये किलो बिक रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से हो रही बारिश और महंगाई की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी सहूलत के एतबार से जिसको जब भी वक्त मिलता है वो सहर व इफ्तार की अशिया
बाजार से जाकर खरीद लाता है। फूड वगैरह महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत परेशानी हो रहा है, बारिश की वजह से हो रहा है। फूड में थोड़ा खरीदारी ज़्यादा है रेट के लिए। हाँ, इनकम उतना नहीं है, लेकिन ज़्यादा महंगाई बढ़ गया, थोड़ा परेशानी बढ़ गया। तो महंगाई कितना भी हो जाए, थोड़ा बहुत जो जहाँ पे 2 सेब खरीदना था उसमें 1 सेब खरीद के काम चला रहे। इफ्तार के वक्त खजूर हर दस्तरखान की जीनत बनती है। खजूर से रोज़ा इफ्तारना सुन्नत है, इसीलिए इफ्तार के लिए हर कोई खजूर ज़रूर ख़रीदता है। इस मर्तबा महंगाई की मार से खजूर भी नहीं बच पाई है। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस मर्तबा बाज़ार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि बारिश मुसलसल हो रही है ख़ासतौर से इफ्तार के वक्त, तो क्या बारिश की वजह से दुकानदारी पर कुछ असर पड़ा है? हाँ जी हाँ, अगर बारिश ना होती तो कारोबार में इजाफा होता था, लेकिन बारिश होने की थोड़ी इस तरह कमी हुई है। ऐसे अल्लाह का फजलो करम है, कारोबार जिस तरह होना उस तरह है, लेकिन जिस तरह माह रमज़ान में बारिश ना होने की वजह से कारोबार होता था उस तरह का नहीं है। ये बताइए, रमज़ान में किस तरह की दुकानदारी रहती है? रमज़ान में दुकानदारी इसलिए चलती है, रोज़े रोक रहते हैं, अच्छे रोज़े के लिए ख़रीदते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं और पूरा फ्रूट ही लेते हैं। पूरे फ्रूट के बंडियाँ हैं, पूरे फ्रूट के बंडियों पे कारोबार बरोबर अल्लाह के करम से चलता है। हर कोई कमाता है अल्लाह के करम से। रमज़ान का बरकतों का महीना है, अल्लाह ताला दे देता है, सबको दे देता है। इफ्तार के वक्त शहर की मसाजिद में बहुत ही खूबसूरत माहौल नज़र आता है। ख़ास तौर पर चार मीनार के दामन में वाक़ तारीख़ी मक्का मस्जिद में एक बड़ी तादाद में रोज़ादार अपने अहले खाना के साथ इफ्तार के लिए जमा होते हैं। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर, इस माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी 70। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर, इस माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी 70। रोज़ों से सजाओ तन को, रमज़ान आ गया, कुरान से सजाओ लब को, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया, आए नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया, आए नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है और आज हम मौजूद हैं शहर हैदराबाद में। अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को माह रमज़ान के मौके पर कोई पैगाम देना चाहते हैं या उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए RKR, अपना पैगाम लिखिए, अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना कीजिए 56263579 पर। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से वक्फ़े का, लेकिन वक्फ़े के बाद आपको बताएंगे कि शहर हैदराबाद में सहर व इफ्तार के क्या मनाजिर रहते हैं। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, beauty in a way, beauty is good। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े से रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। इरशाद रसूल, कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज। तिब्बे नबवी से साबित, कलौंजी में शिफा ही शिफा। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट की पेशकश, हमारे ब्रांड की पहचान, मोर का निशान। तैयार करदा मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स, करीमनगर AP। प्राइड इंडिया की जानिब से मेगा ड्रीम सिटी और द प्राइड की कामयाबी के बाद अब लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जिसमें आलीशान डुप्लेक्स विला सिर्फ 23 लाख रुपए में और ओपन प्लॉट्स 4000 रुपए फी करके। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए।
सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर इस्तकबाल है। जदीद फैशनेबल डिजाइनर मलबूसात का बेमिसाल कलेक्शन, कदीम क्लासिकी और जदीद मर्दाना मलबूसात का हसीन तालमेल, जहां पना और अब एबिट्स पर। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पोल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। करो इबादतें मिलेंगी इनायतें। वाह नुज़ूल कुरान इस माह में रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है आप ही के अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है रमज़ान की रौनक है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद हयात बख्शी बेगम में। इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है। आप इधर देख सकते हैं कि लोग हाथ उठाकर
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के बंदों के सामने सब चीज़ रखी हुई है, लेकिन जब तक इफ्तार का वक्त नहीं होता, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता, ये लोग इफ्तार नहीं कर सकते। अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि शहर हैदराबाद में सहर और इफ्तार में क्या मनाजिर रहते हैं। तो आइए नाज़रीन, शामिल होते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आज हम आपके सामने हयात नगर में वाक़ तारीख़ी जामा मस्जिद हयात बख्शी बेगम में इफ्तार के रूह परवर मनाजिर पेश करेंगे। माह रमज़ान में यहाँ एक बड़ी तादाद में रोज़ादार इफ्तार के लिए जमा होते हैं। इस मस्जिद में सालों साल जब से मस्जिद बनाई गई है तब से तमाम यहाँ के कुर्ब ज़वार के लोग जितने भी हैं, जब भी रमज़ान का महीना आता है तो इफ़्तार के टाइम में इतनी पब्लिक आती है कि बैठने के लिए जगह बस नहीं होती है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फरमाया है और अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल अता फरमाए। और इसमें बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं और देखने में इतना महसूस लगता है, खुशी भी होती है इफ़्तार करने के टाइम में। और इफ़्तार करने के टाइम में खुशी क्यों ना हो, क्योंकि हम रमज़ान के अलावा अगर यही इफ़्तारी चाहे मौस रहे या फ्रूट, कौन सी भी फ्रूट रहे, अगर हम खाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आता। अल्लाह का करम है कि वही फ्रूट को, वही मौस को, वही खजूर को अगर हम रमज़ान के महीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, इफ्तार रोज़ा खोल रहे हैं खजूर से, तो क्या है अपने को क्या वो ये मज़ा यानी वो लजीज़ दूसरे महीने में नहीं आता जो इस रमज़ान के महीने में आता है। तो ये अज़मत वाला महीना, ये बरकत वाला महीना अल्लाह ताला हम लोग को अता फरमाया। अल्लाह ताला के से लाख लाख करम है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम तमाम को ये महीना बार बार देखना नसीब अता फरमाए। आमीन। मैं आगरा से आया हूँ हैदराबाद में। यहाँ मैंने आकर देखा कि बहुत अच्छा है माहौल रहता है यहाँ पर। रमज़ान मुबारक के महीने में मस्जिदों के अंदर बहुत रौनक रहती है, तरावियों का भी है और है ना खुसूसी हर चीज़ की तलावत रहती है। और यहाँ पर ना रोज़ा खोलने का, मैं घर पर रोज़ा खोलता था हर बार, लेकिन इस बार मैं मस्जिद में आया। मस्जिद के अंदर मुझे बहुत सुकून और बहुत सारे लोग थे जिससे कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये बताइए आप मुझे कि इस मस्जिद की तारीख़ क्या है, कितनी पुरानी मस्जिद और माह रमज़ान में मस्जिद में किस तरह का माहौल रहता है? ये मस्जिद हयात बख्शी बेगम की मस्जिद है। ये 400 साल पहले की पुरानी है। रमज़ान के माहौल में तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसी चहल पहल रहती है कि पूरी पब्लिक से भरी हुई रहती है। रोज़दारों की आना जाना, तिलावत वगैरह, नमाज वगैरह पूरा चलते रहता है यहाँ पे 24 घंटे। इफ्तार से कब्ल कदीम रिवायती अंदाज में इमाम साहब दुआएं कराते हैं। सब लोग अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं करते नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा दुरूद पढ़ेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले नियत कर लेंगे एतिकाफ़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना